गुरु मात्र पिता गुरु बंधु सखा तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। गुरु मात्र पिता गुरु बंधु सखा गुरु मात्र पिता गुरु बंधु सखा तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। गुरु मात्र पिता गुरु बंधु सखा तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। प्रियतम तुम्ही प्राणनाथ तुम्ही प्रियतम तुम्ही प्राणनाथ तुम्ही तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। तुम ही भक्ति हो तुम ही शक्ति हो तुम ही भक्ति हो तुम ही शक्ति हो तुम ही मुक्ति हो मेरे सांब शिवा। तुम ही मुक्ति हो मेरे सांब शिवा। गुरु मात्र पिता गुरु बंधु सखा तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। तुम ही प्रेरणा तुम ही साधना तुम ही प्रेरणा तुम ही साधना तुम ही आराधना मेरे सांब शिवा। तुम ही आराधना मेरे सांब शिवा। गुरु मात्र पिता गुरु बंधु सखा तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। ओम शांति। आज सतगुरुवार की आप सबको शुभकामनाएं। हमारे सतगुरु शिव बाबा ने हमें मंत्र दिया है, पवित्र भव योगी भव। इस पवित्र बनने का यादगार रक्षाबंधन हम युगों से मनाते आए हैं।
और ऐसा यादगार बनाने का समय ये संगम युग चल रहा है। ऐसे समय में हमें अवसर मिला संपूर्ण पवित्रता किताब की स्टडी करने का, तो इस बात की भी आपको बहुत बहुत बधाई हो। आज हम संपूर्ण पवित्रता के बाबा के आदेश सुनेंगे। कल की बातें थोड़ी याद कर लेते हैं। बाबा ने कहा, बच्चे, संपूर्ण पवित्रता में आपको शुद्ध संकल्प का खजाना बहुत मदद करता है। और शुद्ध संकल्प की कमी होने का कारण क्या हो सकता है? तो व्यर्थ संकल्प ज्यादा चलते हैं। व्यर्थ संकल्पों का इतना तूफान क्यों होता है? क्योंकि शुद्ध संकल्पों का स्टॉक बहुत कम है। हर रोज ज्ञान का खजाना मिलता है। उस ज्ञान के खजाने को, महावाक्यों को अपने में धारणा में लाने में कमी पड़ जाती है। सुनते तो हैं, कई भाई बहनें रेगुलर सुनते हैं, और सुनने के साथ साथ उसको अपने में समाना, फिर कर्म करते हुए ज्ञान को प्रैक्टिकल में लाना, इसमें कमी पड़ जाती है। जब ज्ञान के पॉइंट को हम प्रैक्टिकल में लाते हैं, तब वो ज्ञान हमारा अपना हो जाता है, माना अपने जमा के खाते में वो ऐड हो जाता है। अब जैसे समय का खजाना, शुद्ध संकल्पों का खजाना, ज्ञान का खजाना हमें बढ़ाना है, उसकी वृद्धि करनी है, तो उसके लिए हमें शुद्ध संकल्प बहुत मदद करते हैं। तो ये शुद्ध संकल्पों का खजाना हम कैसे बढ़ाएं? उसके लिए बाबा ने कहा, बच्चे, आपकी सच्ची दिल होनी चाहिए और शुद्ध बुद्धि होनी चाहिए। सच्ची बुद्धि होनी चाहिए, अर्थात सच्चाई, सफाई बाबा को पसंद है। सच्ची साफ दिल के आधार से हम बाबा से शुद्ध संकल्पों का खजाना धारण करने में जैसे वरदानी बन जाते हैं। अब ये शुद्ध संकल्प का खजाना हमारे जीवन में प्रैक्टिकल में बढ़ता रहे, उसके लिए बाबा ने कहा, बच्चे, आपकी जो शूद्र बुद्धि है वो आप मुझे दे दो। कैसे देंगे? तो संकल्प द्वारा देंगे ना। शुद्ध संकल्प करेंगे कि मेरा जो है वो सब बाबा का, और बाबा का जो है वो सब मेरा। ये है शुद्ध संकल्प। बुद्धि भी बाबा को दे दी। तो जो शुद्र बुद्धि है वो बाबा को देना और बाबा से दिव्य बुद्धि लेना। फिर तो जो बाबा के संस्कार सो मेरे संस्कार, जो बाबा का स्वभाव सो मेरा स्वभाव, और अपना पुराना शूद्रपन का जो है उसमें जरा भी मेरापन न हो, इस बात की तरफ बाबा ने ध्यान खींचवाया। फिर बाबा ने कहा, दूसरा कारण क्या होता है व्यर्थ संकल्प चलने का? तो बाबा ने कहा, लगाव। स्थूल लगाव तो अच्छी तरह से बच्चे जानते हैं। फिर सूक्ष्म लगाव क्या है? सूक्ष्म लगाव, उसकी भी बहुत बड़ी परिभाषा है। बाबा ने कहा, मैंपन, मेरापन, ये सूक्ष्म लगाव। ऐसे ही किसी व्यक्ति के प्रति विशेष झुकाव है, किसी व्यक्ति के प्रति विशेष आकर्षण है, विशेष प्यार हो, किसी व्यक्ति के प्रति बुद्धि जाती रहती है, तो बाबा ने कहा लगाव। देखो लगाव का कारण क्या होता है? तो बाबा ने कहा, जरूर कहीं सूक्ष्म में उस आत्मा के प्रति झुकाव है। व्यर्थ संकल्प उसके कारण चलते रहेंगे, और व्यर्थ संकल्पों के तूफान से बच्चे निरंतर योगी भव के वरदान में पास नहीं हो सकते हैं। फिर बाबा ने कहा, अपने लौकिक को आपको अलौकिक बनाना है। लौकिक प्रवृत्ति में रहते हुए अलौकिक प्रवृत्ति वाले बनो। जैसे कमल फूल न्यारा प्यारा होकर के रहता है, ऐसे आप भी मेरेपन का त्याग करने से, सब कुछ बाबा का ये समझने से ऐसे न्यारे प्यारे अलौकिक जीवन का अनुभव कर सकेंगे। लेकिन चतुराई नहीं करना है, कभी तेरा कभी मेरा।
बाबा ने कहा बाबा सारा दिन बच्चों का यही खेल देखते रहते, कभी तेरा कभी मेरा, तो मेरा कहना ये अपवित्रता हुई ना, ये भी बच्चों के लिए व्यर्थ संकल्पों का कारण बन जाता है। तो बाबा ने कहा अलौकिक संबंधों को अलौकिक दृष्टि से देखो। जो भी आपके सेवा साथी हैं, अलौकिक परिवार है, इनके प्रति कभी लौकिक रीति मेरापन ना हो। सूक्ष्म में भी कहीं किसी के प्रति झुकाव ना हो कि बाकी सब तो वैसे ही है, लेकिन ये जो है फलाने हमारे लौकिक भाई जैसे लगते हैं, ये माता जी हमारे लौकिक माँ जैसी लगती है, या ये तो बहन मेरी फ्रेंड है, अच्छी फ्रेंड है, सच्ची फ्रेंड है। ऐसे हम आपस में हद का नाता बना लेते हैं और वो भी हमारे लिए झुकाव बन जाता है। कोई भी प्रकार का झुकाव लगाव बाबा को पसंद नहीं। बाबा ने कहा सारे विश्व की बेहद की दृष्टि रखो कि आप सबके हो और सब आपके हैं, और वैसे आपका कोई स्पेशल नहीं, लेकिन एक बाबा आपका, ये है संपूर्ण पवित्रता। तो बाबा ने व्रत पक्का कराया कि मेरा तो एक बाप, दूसरा न कोई, ये है संपूर्ण पवित्रता। तो बाबा ने लौकिक को भी अलौकिक दृष्टि से देखने के लिए कहा। चाहे वस्तुएं हैं, लौकिक रीति खरीदी गई है, लेकिन उसको यूज करते समय आप उसको अलौकिक बना करके संकल्प चलाते हुए उसको यूज करना। अगर लौकिक रीति यूज किया तो वो भी कर्म बंधन बन जाएगा, व्यर्थ संकल्पों का कारण बन जाएगा। अभी हम अपनी अगली स्टडी करते हैं। श्वेता घड़ी रखो। हम सब एक बाप की संतान रूहानी भाई है। यह अलौकिक दृष्टि से लौकिक दृष्टि जिसके आधार से विकारों की उत्पत्ति होती है, वह बीज ही समाप्त हो जाता है। अमृत वेले से रात तक जो भी देखते हो, सुनते हो, सोचते हो व कर्म करते हो, उसको लौकिक से अलौकिक में परिवर्तन करो। अमृत वेले से रात तक जो भी सोचते हो, जो भी देखते हो, सुनते हो, उसको लौकिक से अलौकिक में परिवर्तन करो। हर बात को लौकिक से अलौकिक में परिवर्तन करो। यह प्रैक्टिस है बहुत सहज, लेकिन अटेंशन रखने की आवश्यकता है। जैसे शरीर की क्रियाएं, खाना पीना चलना स्वतः ही सहज रीति करते रहते हो, तो शरीर की क्रियाओं के साथ साथ आत्मा का मार्ग, आत्मा का भोजन, आत्मा का पुरुषार्थ, अर्थात आत्मा के साथ आत्मा का चलना, आत्मा का सैर, आत्मा रूप का देखना व आत्मा रूप का सोचना क्या है, यह साथ साथ करते चलो। बाबा कहते सारा दिन आपका पुरुषार्थ अंदर ही अंदर चलता रहे। आत्मा रूप से देखना क्या होता है, आत्मा रूप से खाना क्या होता है, आत्मा रूप से चाल चलन क्या होती है, ये आप संकल्प चलाते हुए अपना पुरुषार्थ करते चलो। किसी भी लौकिक व्यवहार को निमित्त मात्र करते हुए अपने लौकिक कार्य का आकर्षण व बोझ अपने तरफ खींचेगा नहीं। जब अंदर पुरुषार्थ चल रहा होगा तो कमाई होती रहेगी ना, फिर तो बाबा कहते कोई भी आकर्षण अपनी ओर खींचेगा नहीं। लौकिक कार्य करते हुए अंदर आत्मिक ज्ञान को याद करते रहो। ऐसे अनुभव करेंगे जैसे लौकिक कार्य होते हुए अलौकिक कार्य के कारण डबल कमाई का अनुभव होगा। अलौकिक स्वरूप है ही ट्रस्टी। ट्रस्टी बनकर कार्य करने से क्या होगा, कैसे होगा, यह बोझ समाप्त हो जाता है। ट्रस्टी बनकर कार्य करने से क्या होगा, कैसे होगा, चिंताएं, ये बोझ जो होता है ये समाप्त हो जाता है। अलौकिक स्वरूप अर्थात कमल पुष्प समान, कैसा भी तमोगुणी वातावरण होगा
वाइब्रेशंस होंगे, लेकिन सदा कमल समान। लौकिक कीचड़ में रहते भी न्यारे और आकर्षण से परे और सदा बाप के प्यारे अनुभव करेंगे। लौकिक कीचड़ में होते हुए, सारे संबंधों के बीच में होते हुए अपने को न्यारे और प्यारे अनुभव करेंगे। किसी भी प्रकार के मायावी अर्थात विकारों के वशीभूत व्यक्ति के संपर्क से स्वयं वशीभूत नहीं होंगे, क्योंकि अपना अलौकिक कार्य सदा स्मृति में रहेगा कि वशीभूत आत्माओं को बंधन युक्त से बंधन मुक्त बनाना है, विकारी से निर्विकारी बनाना है, अर्थात लौकिक से अलौकिक बनाना। यही अलौकिक जीवन का हमारा कार्य अर्थात कर्तव्य है। वशीभूत आत्मा को छुड़ाने वाला स्वयं वशीभूत नहीं हो सकता। बाबा ने कहा आपका तो कर्तव्य है वशीभूत आत्माओं को छुड़ाना। जो वशीभूत आत्माओं को छुड़ाने वाले हैं वो स्वयं तो बंधन वाले नहीं बन सकते ना, स्वयं कीचड़ में फंस नहीं सकते। हम सब एक बाप की संतान रूहानी भाई है। यह अलौकिक दृष्टि की स्मृति रखने से देहधारी दृष्टि अर्थात लौकिक दृष्टि जिसके आधार से विकारों की उत्पत्ति होती है, वह बीज ही समाप्त हो जाता है। जब बीज समाप्त हो गया तो फिर अनेक प्रकार के विकारों का विस्तार रूपी वृक्ष स्वतः ही समाप्त हो जाता है। बाबा ने कहा पहला पाठ कि आप आत्मा हो और आपके साथी सब आत्मा आत्मा भाई भाई है। इतना पहला पाठ पक्का करने से, अलौकिक दृष्टि रखने से लौकिक दृष्टि समाप्त हो जाती। लौकिक दृष्टि के कारण ही विकारों की उत्पत्ति होती है। तो ये पाठ बहुत बहुत पक्का करने की जरूरत है कि हम सब आपस में साथी आत्मा आत्मा भाई भाई हैं। अभी तक भी बहुत बच्चों की कंप्लेंट है कि दृष्टि चंचल होती है, वह दृष्टि खराब होती है। क्यों होती है? बाबा पूछते हैं कि अभी तक भी दृष्टि चंचल क्यों होती है, जबकि बाप का फरमान है लौकिक देह अर्थात शरीर में अलौकिक आत्मा को देखो, फिर देह को देखते क्यों हो? अगर आदत कहते हो, आदत से मजबूर हो, व अल्पकाल के किसी न किसी रस के वशीभूत हो जाते हैं, तो इससे सिद्ध है कि आत्मा परमात्म प्राप्ति के रस में अभी तक अनुभवी नहीं है। बाबा ने कहा किसी आकर्षण में आंखें डूबती हैं, कोई बुद्धि को खींचता है, कोई संबंध है, कोई की घटनाएं हैं कि उनके साथ ऐसा हुआ तो हमें भी ऐसे प्यार मिलेगा, हमें भी ऐसे प्राप्ति होंगी। तो बाबा ने कहा आकर्षण होता है, इसका अर्थ क्या है? अभी तक सदा काल की परमात्म प्राप्ति जो होती है उसके रस के अनुभवी नहीं है। परमात्म प्राप्ति का रस और देहधारी कर्मेंद्रियों द्वारा अल्पकाल का प्राप्त हुआ रस, इसमें महान अंतर को अनुभव नहीं किया है। व्यक्तियों द्वारा मिलने वाला संबंधों का रस अल्पकाल का है और परमात्म संबंध का प्राप्ति का रस अनेक जन्मों के लिए अविनाशी बन जाता है। तो परमात्म प्राप्ति के अच्छे रस को अनुभव नहीं किया, इसलिए वो रस अपनी ओर खींचते रहते हैं। जब अल्पकाल का कान का रस, मुख का रस, नयनों का रस व किसी भी कर्मेंद्रिय का रस आकर्षित करता है, उस समय इस महान अंतर के यंत्र को भूल जाते हैं। बाबा ने कहा इस महान अंतर के यंत्र को यूज करो कि परमात्म संबंधों के प्राप्ति का रस कैसे अविनाशी और लौकिक रीति संबंधों के द्वारा मिलने वाला रस कैसे अल्पकाल का है। ये अंतर के मंत्र को यूज करो।
पहले भी सुनाया था, जबकि अब जान गए हो कि यह देह की आकर्षण, देह की दृष्टि, देह द्वारा प्राप्त हुए यह रस सांप समान सदाकाल के लिए खत्म करने वाला। पहले भी सुनाया ना बाबा ने कि ये देह के लिए संकल्प चलाना, देह के प्रति आकर्षित होकर के अपनी प्राप्तियों को गंवा देना। जैसे आपने सांप को टच किया, उसका विष आपके अंदर आ गया, सारी की हुई कमाई समाप्त। यह सांप का विष है, न कि आकर्षण करने वाला विष है। फिर भी अमृत रस को छोड़ विष की तरफ आकर्षित होना, इसको क्या कहा जाएगा? अमृत रस को छोड़ विष की तरफ आकर्षित होना, रूहानियत को छोड़ करके देहभान में फंसना, इसको क्या कहा जाएगा? बुद्धिमानी तो नहीं कही जाएंगे। ऐसे को नॉलेजफुल व मास्टर सर्वशक्तिवान कहेंगे। वशीभूत आत्मा सदा कमजोर और स्वयं से असंतुष्ट होगी। आकर्षणों में फंसने वाली आत्मा सदा कमजोर संकल्पों वाली होगी, सदा कमजोरी अनुभव करती रहेंगी हर बात में, और अपने आप से असंतुष्ट होगी। इसी कारण लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन करो। पहला पाठ आत्मिक स्मृति का पक्का करो। आज के लिए ये होमवर्क है जो सारे दिन में पूरा करना है और बाबा से सर्टिफिकेट लेना है। बाबा ने कहा पहला पाठ आत्मिक स्मृति का पक्का करो। आत्मा इस शरीर द्वारा किसको देखेगी? आत्मा आत्मा को देखेगी, न कि शरीर को। आत्मा कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कर रही है, तो अन्य आत्माओं का भी कर्म देखते हुए यह स्मृति रहेगी कि यह भी आत्मा कर्म कर रही है। बाबा ने कहा आत्मा किसको देखेगी? देहधारी में आत्मा को ही देखेगी। अपना आत्मिक पाठ पक्का होने के कारण संकल्प करेंगे कि मैं आत्मा अपनी कर्मेंद्रियों द्वारा ये कर्म कर रहा हूं। ऐसे दूसरा भी जो कर्म कर रहा है, वो कौन कर रहा है? आत्मा उसके शरीर द्वारा अपना कर्म कर रहे हैं, पार्ट बजा रहे हैं। ऐसे अलौकिक दृष्टि जिसको देखो आत्मा रूप में देखो। इस अभ्यास की कमी होने के कारण स्वयं का पहला पाठ पक्का नहीं किया, लेकिन औरों को पाठ पढ़ाने लग गए। बाबा ने कहा स्वयं के अंदर अभी तक पाठ पक्का नहीं हुआ, लेकिन बच्चे होशियार हो गए औरों को पाठ पढ़ाने में। इस कारण स्वयं प्रति अटेंशन कम रहता, दूसरों के प्रति अटेंशन ज्यादा रहता है। स्वयं को न देखने के कारण दूसरों को देखते हुए अलौकिकता के बजाय लौकिक रूप दिखाई देता है। स्वयं को न देखने के कारण दूसरों को देखते हैं। दूसरों को देखने के कारण क्या होता है? तो अलौकिकता के बजाय लौकिकता ही दिखाई देती है। अपनी कमजोरियों को कम देखते हुए दूसरों की कमजोरियों को ज्यादा देखते हैं। अलौकिक वृत्ति हरेक की शुभ भावना, कल्याण की भावना से संपर्क में आना, इसको कहा जाता है अलौकिक जीवन की अलौकिक वृत्ति। अलौकिक वृत्ति क्या होती है? तो हर आत्मा के साथ रहम दिल बन करके उनके कल्याण की भावना से संपर्क में आना, हर आत्मा के शुभ भावना से उनके साथ संपर्क में आना, इसको कहेंगे अलौकिक वृत्ति। लेकिन अलौकिक वृत्ति के बजाय लौकिक वृत्ति, अवगुण धारण करने की वृत्ति, ईर्ष्या और घृणा धारण करने की वृत्ति धारण करने से अलौकिक जीवन के अलौकिक परिवार द्वारा अलौकिक सहयोग की खुशी
अलौकिक स्नेह की प्राप्ति की शक्ति प्राप्त नहीं कर सकते। इस कारण लौकिक वृत्ति को भी अलौकिक वृत्ति में परिवर्तन करो। बाबा ने कहा लौकिक वृत्ति को अलौकिक वृत्ति में परिवर्तन कैसे किया जाए। तो साथियों के साथ ब्राह्मण परिवार में किसी को नहीं भी जानते हैं या किसी को जानते हैं तो उनके साथ कर्म करते हुए शुभ भावना की वृत्ति हो, उनके कल्याण की वृत्ति हो। ऐसी वृत्ति से कर्म में आओ, संबंध में आओ। नहीं तो फिर क्या होगा, कोई ना कोई नेगेटिव वृत्ति प्रवेश कर लेती है, जो स्वयं का पुराना संस्कार था। कभी ईर्ष्या का संस्कार, कभी घृणा का संस्कार, कभी क्रोध आदि का संस्कार इमर्ज हो जाता है। उसके कारण अलौकिक परिवार के साथ बिहेवियर कैसे लगता है, तो लौकिक रीति बिहेवियर ही लगता है। अगर लौकिक रीति पुराने शूद्रपन के रीति बिहेवियर करेंगे तो जो ब्राह्मण परिवार से शक्ति मिलनी चाहिए, सहयोग मिलना चाहिए, उसमें कमी अनुभव होती है। इसलिए बाबा ने कहा कि अलौकिक वृत्ति धारण करो, लौकिक वृत्ति को अलौकिक वृत्ति में ट्रांसफर करो। तो पुरुषार्थ में कमजोर रहने का कारण लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन करना नहीं आता। लौकिक संबंध में भी अलौकिक संबंध रूहानी भाई बहन की स्मृति में रखो। किसी भी संबंध की तरफ लौकिक संबंध की आकर्षण आकर्षित करती है, अर्थात मोह की दृष्टि जाती है। तो लौकिक संबंध के अंतर में बाप से सर्व अविनाशी संबंध की स्मृति की व बाप के सर्व संबंधों के अनुभव की नॉलेज कम होने के कारण लौकिक संबंध तरफ बुद्धि भटकती है। बाबा से उस संबंध की कमी रखने के कारण लौकिक संबंध की तरफ बुद्धि भटकती है और लौकिक संबंध से वो रस लेने का पुरुषार्थ करते, उल्टा पुरुषार्थ करते हैं, मोह की दृष्टि जाती है। तो सर्व संबंधों के अनुभवी मूर्त बन, तो लौकिक संबंध की तरफ आकर्षण नहीं होगी। अपने को देखेंगे हम कि कौन सा संबंध शिव बाबा से जोड़ने में हमने कमी रखी है, जिस कारण लौकिक संबंध की तरफ आकर्षण होता है। उठते बैठते लौकिक और अलौकिक के अंतर को स्मृति में रखो, तो लौकिक से अलौकिक हो जाएंगे। फिर यह कंप्लेंट समाप्त हो जाएगी। बार बार एक ही कंप्लेंट करना क्या सिद्ध करता है? बच्चों की कंप्लेंट रहती है कि हम ज्ञान में इतने समय से चल रहे हैं, फिर भी हमारी दृष्टि चंचल होती है, हमारी दृष्टि वृत्ति देहधारी में फंस जाती है, उनकी याद आती रहती है। तो बाबा ने कहा बार बार ये कंप्लेंट होना, इसका कारण क्या हो सकता है? अलौकिक जीवन का अनुभव नहीं है। ये अलौकिक स्थिति, अलौकिक जीवन का अनुभव न होने के कारण बार बार लौकिक रीति अपनी वृत्ति दृष्टि जाती है और उसके कारण समस्या का अनुभव करते हैं। तो अभी स्वयं को परिवर्तन करते हुए विश्व परिवर्तक बनो। समझा? छोटी सी बात समझ में नहीं आती। बहुत प्यार से बाबा पूछ रहे हैं, बच्चे छोटी सी बात समझ में नहीं आती, लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन करो। लौकिक वृत्ति को अलौकिक में परिवर्तन करना है। लौकिक दृष्टि जो देहभान वाली है उसको अलौकिक आत्मा भाई भाई की दृष्टि में परिवर्तन करना है और लौकिक संबंधों को भी अलौकिक संबंधों में परिवर्तन करना है। बाबा से सर्व संबंध निभाने हैं। ठेका तो बहुत बड़ा लिया है, दुनिया को चैलेंज तो बहुत बड़ी की है। चैलेंज करते हो ना, सेकंड में मुक्ति जीवन मुक्ति देंगे। निमंत्रण में क्या लिखते हो? 1 सेकंड में बाप से वर्षा आकर प्राप्त करो व मुक्ति जीवन मुक्ति के अधिकारी बनो।
तो दुनिया को चैलेंज करने वाले अपने वृत्ति दृष्टि को चेंज नहीं कर सकते। बाबा ने कहा आपने सेकंड में चेंज करना चाहिए अपने वृत्ति दृष्टि को। आप तो दूसरों को भी पाठ पढ़ाते हो आत्मा का, दूसरों को पाठ पढ़ाते पढ़ाते दूसरों को देखने वाले बन गए। उनकी कमी कमजोरियों की तरफ ज्यादा ध्यान जाता है और स्वयं की कमी कमजोरी की तरफ अटेंशन कम। उसके कारण जो व्यवहार करते हो उसमें लौकिकता अनुभव होती है और होनी चाहिए अलौकिकता का अनुभव। इसलिए बाबा ने अटेंशन खिंचवाया। स्वयं को भी चैलेंज दो कि परिवर्तन करके ही छोड़ेंगे, अर्थात विजयी बनकर ही दिखाएंगे। स्वयं को चैलेंज देना है कि हम परिवर्तन करके ही छोड़ेंगे, अर्थात विजयी बनकर ही दिखाएंगे। आज बाप दादा हर आत्मा के पुरुषार्थ करने के कर्म की गति और पुरुषार्थ अनुसार राज्य पद व पूज्य पद की गति जो अति रमणीक और गुह्य है वह देख रहे हैं। बाबा क्या देख रहे हैं? बच्चों के पुरुषार्थ के कर्म की गति और पुरुषार्थ अनुसार कैसे पूज्य बनते हैं, पुरुषार्थ अनुसार राज्य भाग्य प्राप्त करते हैं, कैसे नंबरवार हो जाते हैं, वो बाबा देख रहे हैं। जैसे पुरुषार्थ में नंबरवार है वैसे ही पद और पूज्य पद में नंबरवार है। जो नंबर 1 श्रेष्ठ पुरुषार्थी हैं उन्हीं का राज्य पद और पूज्य पद अति श्रेष्ठ और गुह्य रहस्य भरा है। जो नंबर 1 पुरुषार्थी है उनका राज्य पद भी और पूज्य पद भी बहुत श्रेष्ठ है और गुह्य रहस्य भरा भी है। पूज्य तो सब बनते हैं, सृष्टि के लिए सब पुरुषार्थी आत्माएं परम पूज्य हैं। वैसे तो बाबा कहते मेरा लास्ट नंबर का बच्चा भी पूज्य है। सृष्टि के लिए तो बाबा के बच्चे सब महान है ना। अष्ट रतन है, वह 108 की माला है, वह 16,000 की माला है, वह 9 लाख प्रजापद वाले हैं, लेकिन सभी कोई न कोई रूप में पूज्य अवश्य बनते हैं। अब तक भी अनेक अनगिनत शालिग्राम बनाकर पूजा करते हैं। कोई अष्टरत्नों में आते पुरुषार्थी बच्चे, कोई 108 के पूज्य पद में, कोई 16,108 के पूज्य पद में आते, या तो हजारों शालिग्राम की जो संख्या होती है उसमें आ जाते हैं। लेकिन अनेक शालिग्राम रूप की पूजा और विशेष इष्ट देव के मंदिर रूप की पूजा, उसमें कितना अंतर होता है उसको जानते हो ना। हमारे पूज्य स्वरूप का स्पेशल मंदिर बने, बड़ा बड़ा मंदिर बने और विधि पूर्वक उसकी सारा दिन पूजा होती रहे, और अनेक मंदिर बने उस पूज्य स्वरूप के भारत भर में, विदेश में भी। और फिर दूसरी बात, होलसेल में शालिग्राम के रूप में पूजन हो जाए, इसमें अंतर तो हो गया ना। 16,000 की माला भी कभी कभी सुमरण करते, 108 की माला अनेक बार सुमरण करते हैं, और अष्ट रत्नों को व अष्ट देवों को व देवियों को बाप के समान सदा अपने दिल में याद रखते हैं। इतना अंतर क्यों हुआ? बाबा ने फर्क बताया। देखो 16,108 की माला कितनी बड़ी होती है, उसको कोई कहां से खींचते हैं, पूरा जाप भी नहीं कर सकते, अर्थात 16,108 मणकों का पूरा सिमरण भी नहीं कर पाएंगे। रोज रोज तो बिल्कुल नहीं, लेकिन 108 की माला का रोज जाप होता है और बार बार सिमरण होता है। ऐसे अष्ट रत्नों का बहुत मान है। 9 रत्नों की अंगूठी पहनते हैं, उनको भी आंखों पर रखते हैं, कितना रिस्पेक्ट है। तो 16,108 का रिस्पेक्ट और 8 का या 108 का रिस्पेक्ट, इसमें अंतर हो गया। ऐसे ही
पूज्य पद में भी बाबा ने कहा किसी का स्पेशल मंदिर बने और किसी का अनेक शालिग्रामों के रूप में पूजन हो, तो उस अनेक में से वो एक बच्चा है। बाबा ने कहा अंतर हो गया ना। बाप दादा तो सर्व बच्चों को एक ही पढ़ाई, एक ही लक्ष्य, मनुष्य से देवता व विजयी रतन बनने का देते हैं, फिर भी पूजन में इतना अंतर क्यों? कोई की डबल पूजा अर्थात शालिग्राम रूप में भी और देवी या देवताओं के रूप में भी, और कोई की सिर्फ शालिग्राम रूप में माला के मणके के रूप में पूजा होती है। इसका भी रहस्य क्या है? मुख्य कारण है आत्म अभिमानी बनने का। पूज्य स्वरूप में नंबरवार क्यों हो जाते? तो बाबा ने कहा कारण है आत्म स्थिति अनुभव करने में बच्चे नंबरवार हो जाते हैं। लक्ष्य व आत्मिक स्वरूप में स्थित रहने का पुरुषार्थ वह हर ब्राह्मण आत्मा जन्म से ही करती है। ऐसा कोई भी ब्राह्मण नहीं होगा जो आत्म अभिमानी बनने का पुरुषार्थी न हो। बाबा ने कहा ऐसा कोई भी ब्राह्मण नहीं होगा जो आत्म अभिमानी बनने का पुरुषार्थी ना हो, लेकिन निरंतर आत्म अभिमानी जिससे कर्मेंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त हो जाए, हर एक कर्मेंद्रिय सतो प्रधान स्वच्छ हो जाए, इस सब्जेक्ट में अर्थात देह के पुराने संस्कार और संबंध में संपूर्ण मर्जीवा हो जाए, इस पुरुषार्थ में नंबर बनते हैं। कोई पुरुषार्थी की कर्मेंद्रिय पर विजय हो जाती अर्थात इंद्रिय जीत बन जाते, और कोई कोई आंख के धोखे में, मुख के द्वारा रस लेने के धोखे, इसी प्रकार कोई न कोई कर्मेंद्रिय के धोखे में आ जाते हैं। बाबा ने कहा कई है जो कर्मेंद्रियों के रस के आकर्षणों से बच जाते हैं, धोखा नहीं खाते, और कई है जो कभी आंख ने धोखा दिया, मुख ने धोखा दिया, जीभ के रस ने धोखा दिया, इसके कारण भूल हो गई, श्रीमत का उल्लंघन हो गया, ऐसे अपना चार्ट देखते हैं। तो बाबा ने कहा कोई कर्मेंद्रियों के रस में डूब जाते, कोई कर्मेंद्रिय के रस से विजयी बन जाते, अर्थात संपूर्ण निर्विकारी और सर्व कर्मेंद्रिय जीत नहीं बन सकते। इसी कारण ऐसे कर्मेंद्रिय पर हार खाने वाले कमजोर पुरुषार्थियों की ऊंचते ऊंच बाप के बच्चे बनने के कारण, ऊंच बाप के संग के कारण, पढ़ाई और पालना के कारण, विश्व के अंदर श्रेष्ठ आत्माएं होने के कारण आत्मा अर्थात शालिग्राम रूप में पूजे जाते हैं। विश्व के आगे तो बाबा के बच्चे महान आत्माएं हैं। तो बाबा ने कहा पूजन तो जरूर होगा शालिग्राम रूप में, भले कर्मेंद्रिय जीत न बने, भले प्रकृति जीत न बने, लेकिन पढ़ाई और पालना का भाग्य तो प्राप्त किया, इसलिए शालिग्राम रूप में तो पूजन जरूर होगा। संपूर्ण पवित्र न बनने के कारण संपूर्ण निर्विकारी महिमा योग्य देवी देवता स्वरूप की पूजा नहीं होती है। सदा बाप दादा के दिल तख्त नशी न बनने के कारण सदा दिल में एक दिल वाले बाप की याद व सदा दिल पर दिल वाला की याद नहीं रहती, इसलिए भक्त आत्माएं भी अष्ट देव के रूप में उन्हें दिल में नहीं समाती है। बाबा ने कहा सदैव दिल में एक बाबा की याद जिन बच्चों की नहीं रहती, तो उनके भक्त आत्माएं भी उनको इतना प्यार नहीं करेंगे, निरंतर दिल में नहीं समाएंगे, निरंतर याद नहीं तो सदा काल का मंदिर रूप में यादगार भी नहीं। बाबा कहते निरंतर याद नहीं तो सदा काल का मंदिर के रूप में यादगार पूजन भी नहीं। तो फर्क पड़ गया ना, सिंगल पूजा और डबल रूप में कितना अंतर रहा। डबल रूप की पूजा है, एक तो शालिग्राम रूप की पूजा, दूसरा देवी देवता रूप की पूजा, दोनों ही रूप के पूजन योग्य बनना है।
इसलिए बाबा ने कहा आत्मिक दृष्टि वृत्ति के पाठ के साथ साथ एक बाबा को सर्व संबंधों से दिल में समाने का अभ्यास पूरा पूरा करो, तो आपका भविष्य राज्य पद भी ऊंच होगा और पूज्य पद भी ऊंच होगा। विशेष देवताओं का हर कर्म का पूजन होता है और कोई कोई देवताओं का रोज पूजन होता है, परंतु कर्म में नहीं। किसी देवताओं के हर कर्म का पूजन होता है, सारा दिन उठने से लेकर के स्नान करना, उनको ड्रेस पहनाना, उनके पास भोग लगाना, वो खा रहे हैं, इस बात का भी गायन और पूजन होता है। फिर वो कैसे रहम कर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, तरह तरह के सारे दिन के कर्म का पूजन होता है। कोई कोई का विशेष निश्चित दिनों पर पूजन होता है, इसका भी रहस्य है। किसी का मंदिर रोज खुलता है और किसी का मंदिर कभी कभी विशेष त्योहार के अवसर पर, विशेष दिन पर ही खुलता है और उनका पूजन होता है। तो अपने आप से पूछो, हम कौन से पूज्य बनते हैं? अगर कोई भी सब्जेक्ट में विजयी नहीं बने, तो जैसे खंडित मूर्ति का पूजन नहीं होता, पूज्य से साधारण पत्थर बन जाता, कोई मूल्य नहीं रहता। ऐसे अगर कोई भी सब्जेक्ट में संपूर्ण विजयी नहीं बनते, तो परम पूज्य नहीं बन सकते। बाबा ने कहा जैसे खंडित मूर्ति का पूजन नहीं होता, उसको मंदिर में नहीं रखते, म्यूजियम में रख देंगे, तो मूर्ति से क्या हो गया? साधारण पत्थर हो गया। तो बाबा ने कहा धारणाओं को खंडित करने से भी आप बच्चों का मूल्य नहीं रहता, इसलिए संपूर्ण पवित्रता की धारणा को अच्छी तरह से समझते, अखंड पवित्रता को धारण करना है। पूज्य बनेंगे और गायन योग्य बनेंगे। गायन योग्य क्यों बनते हैं? क्योंकि बाप के बच्चे बनने के कारण, बाप के साथ साथ पार्ट बजाने के कारण, बाप की महिमा के गुणगान करने के कारण, यथाशक्ति त्याग करने के कारण, व यथाशक्ति याद में रहने के कारण गायन योग्य बनते हैं। पूज्य बनने का आधार बाबा ने बताया, अपना आत्मिक पाठ पक्का हो और बाबा को दिल में बिठाया हो, अखंड पवित्रता हो, तो उतना पूज्य बनते हैं। फिर गायन योग्य कैसे बनते? बाबा के गुणगान करने के कारण, यथाशक्ति त्याग किया, यथाशक्ति ज्ञान को धारण किया, यथाशक्ति याद में रहे, उतना नंबरवार गायन योग्य बनेंगे। पूजन का रहस्य है, एक पवित्रता के कारण पूजा, दूसरा श्रेष्ठ आत्माओं के सर्वशक्तिवान बाप द्वारा जो शक्तियों की धारणा की है, उन शक्तियों के भी भिन्न रूप से यादगार रूप में पूजा होती है। श्रेष्ठ आत्माओं ने बाप द्वारा जिन शक्तियों की धारणा की, तो उन शक्तियों की बच्चों का यादगार बना करके पूजा होती है। जैसे जिन आत्माओं ने विद्या अर्थात ज्ञान धारण करने की शक्ति संपूर्ण रूप में धारण की है, तो ज्ञान अर्थात नॉलेज की शक्ति का यादगार सरस्वती के रूप में है। बच्चों ने बाबा से जो ज्ञान धारण किया, तो ज्ञान को धारण करने की शक्ति सरस्वती के रूप में पूजी जाती है। संहार करने की शक्ति का यादगार दुर्गा के रूप में है। बाबा ने जो जो समझाया कि कैसे विकारों का संहार करो, विकर्मों का संहार करो, बच्चों ने किया, तो उस संहार करने की शक्ति का यादगार दुर्गा के रूप में है। ज्ञान धन को देने वाली महादानी का सर्व खजानों के धन को देने वाली लक्ष्मी के रूप में पूजे जाते हैं। हर विघ्न पर विजय प्राप्त करने का यादगार विघ्न विनाशक के रूप में पूजा जाता है।
मायाजीत अर्थात माया के विकराल रूप को भी सहज और सरल बनाने की शक्ति का पूजन महावीर के रूप में है। तो श्रेष्ठ आत्माओं की हर शांति और श्रेष्ठ कर्म का भी पूजन होता है। शक्तियों का पूजन हर देवी देवता के रूप में दिखाया हुआ है। बच्चों ने जो शक्ति बाबा से धारण की, तो उस शक्ति का पूजन देवी देवता का रूप दे करके पूजा जाता है। तो ऐसे पूज्य जिन्हों के हर श्रेष्ठ कर्म और शक्तियों का पूजन है, उसको कहा जाता है परम पूज्य। तो सदा अपने को संपूर्ण बनाओ, चेक करो कि खंडित मूर्ति हो व पूज्य मूर्ति हो। अगर धारणाएं खंडित होती, माना खंडित मूर्ति है, और सदैव एकरस अवस्था में उड़ती कला उन्नति प्राप्त करते रहते, तो पूजनीय मूर्ति है। बाबा ने कहा अपने को देखो कि हम पूज्य मूर्ति है या खंडित मूर्ति है। गायन है संपूर्ण निर्विकारी व 16 कला संपन्न। सिर्फ निर्विकारी बने हो या संपूर्ण निर्विकारी बने हो, अखंड योग है व खंडन होता है, अचल है व हलचल है। बाप क्या चाहते हैं? हर आत्मा बाप समान संपूर्ण बने, और बच्चे भी चाहते सब हैं, लेकिन करते कोई कोई हैं, इसलिए नंबर बन जाते हैं। बच्चे भी सब चाहते हैं कि हम बाप समान संपूर्ण बने, लेकिन उसके लिए जो पुरुषार्थ करना है वो करते सब नंबरवार, इसीलिए पूजन भी नंबरवार होता है। तो आज का रीडिंग यहाँ ही समाप्त करते हैं। चलिए हम सभी याद की यात्रा में बैठते हैं कुछ पलों के लिए। अपने लिए सोचिए, मैं अखंड पवित्र आत्मा हूँ। मैं बाप समान बनने वाली आत्मा हूँ। मेरा यादगार अखंड पूजा जाएगा। मेरा शक्ति के रूप में गायन होगा। क्योंकि मैं आत्मा दिव्य शक्तियां सर्वशक्तिवान बाप से धारण कर रही हूँ। जैसे मेरे बाबा परम पूज्य हैं, ऐसे मैं आत्मा भी महान पूज्य आत्मा हूँ। मेरे यादगार चित्र से अनेक भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। क्योंकि मैं आत्मा अब संबंध में रहते हुए सबके साथ शुभ कामना शुभ वृत्ति से व्यवहार करती हूँ। मेरे जड़ चित्र से सभी को आशीर्वाद मिलते हैं। मैं आत्मा बाबा के गुणगान करती रहती हूँ, इसलिए मैं आत्मा गायन योग्य भी हूँ। मुझ आत्मा का लक्ष्य है पास विथ ऑनर बनना। लक्ष्य तक पहुंचने के लिए मेरे बाबा ने मुझे आत्मिक वृत्ति बनाने का गाइडेंस दिया।
सारा दिन जिनकी भी स्मृति मन में आएगी उनके लिए अलौकिक संकल्प मुझे चलाने हैं। जिनको देखो, जिनके साथ व्यवहार करूं, अलौकिक संकल्प अवश्य चलेंगे। लौकिक वृत्ति समाप्त। आत्मिक दृष्टि, आत्मिक वृत्ति मेरे पूज्य पद का आधार है। यही पहला पाठ मुझ आत्मा को कूट कूट कर अपने अंदर पक्का करना है। आज मुझे सारा दिन अनुभव करना है, कर्म में आत्मिक स्थिति रहे, कर्म में आत्मिक वृत्ति रहे। परमात्म आकर्षण में खोई हुई आत्मा मैं परम पूज्य बनने वाली आत्मा हूं। और राज्य भाग्य में भी मेरा पद ऊंच होगा। ओम शांति।